Hello viewers, this is Ifat ma'am once again back with an exciting chapter on mathematics. I would just request all of you to write in the comment section what keeps you away from maths. आप मुझे प्लीज बताएं मैथ्स का ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं. लेकिन जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं आई होप उनकी ये फोबिया थोड़ी कम हो गई है. आज मैं आपको मेंसुरेशन का एक चैप्टर कराने जा रही हूँ विच इज कॉल्ड perimeter and area. Today I will do particularly one sum which is from ICC Understanding Mathematics Class 7 by ML Agarwal. Now why am I doing this sum? It is on the demand of my viewers जिनको बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये particularly इस question में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे सॉल्व की जाए. तो आज हम आपको बताते हैं कि इस सम को कैसे प्रोसीड करना है. नाउ यू हैव अ वायर. ठीक है, एक वायर है जिसको रेक्टेंगल के शेप में डाला गया है. सो लेट मी ड्रॉ अ रेक्टेंगल फॉर यू क्विकली ताकि आपको ये सम समझ में आए. एक वायर से, एक तार से बच्चे भी खेलते हैं ना, अक्सर आप भी खेलते होंगे घर में किसी भी वायर को लेकर, उससे बैठे बैठे अलग अलग शेप बनाना. आप घर में ट्राई करो, आप घर में ट्राई करो, एक वायर लो, उसे एक रेक्टेंगल का शेप दे दो. गुड. एंड ये एक वायर से बना हुआ रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ मुझे दिया हुआ है. द लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. सो इन प्लेस ऑफ द लेंथ यू अंडरस्टैंड दैट इज 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. Now children, what you have to remember is no matter what the figure is, perimeter उसकी हमेशा सेम होगी. अगर इसी वायर को लेकर मैं किसी और फिगर को बनाने की कोशिश करूं तो वायर की लंबाई में कमी नहीं आएगी और ना ही वो बढ़ेगी, वो सेम होनी है. सो कीपिंग दिस इन माइंड, और ये वायर का जो टोटल लेंथ होता है ना, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर. ये जो टोटल सम ऑफ ऑल साइड्स, जब उसके सारे साइड्स को हम ऐड करते हैं ना तो वो पेरीमीटर कहलाता है. तो इस चीज से, इस तार से अगर हम स्क्वायर बनाए, ट्राइंगल बनाए, कुछ भी बनाए, उसकी लंबाई, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी और ना ही वो बढ़ेगा. तो चलिए हम इसका फटाफट से पेरीमीटर निकाल लेते हैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट L plus B. दिस इज द फॉर्मूला विच आई हैव शोन इन माय प्रीवियस वीडियो. हाउ टू फ्रेम द फॉर्मूला. यू डू नॉट नीड टू बिकम you do not have to mug up the formulas. Never, my children. You have to understand how to frame the formulas yourself and watch my previous video where I have shown के formulas आप कैसे खुद ही फ्रेम कर सकते हो by understanding. If your concept is right, you can frame the formulas yourself. So ये फॉर्मूला कहाँ से आया है आप मेरे पहले की वीडियोस में देख सकते हैं and hope you will like it. If आपने अगर लाइक किया तो प्लीज लाइक बटन को हिट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियोस अर्लीस्ट में पहुंच सकें. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट L plus B. नाउ हियर व्हाट आई विल डू इज 2 वैसे ही रहेगा, विद इन ब्रैकेट भी मैं दूंगी और L और B की जगह में आई विल पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ L and B दैट इज गिवन टू अस. नाउ द वैल्यू ऑफ L इज गिवन 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. सो अब 40 प्लस 22 कितने हुए, दैट इज 62. 62 इंटू 22, 2 इंटू 62 हम कर देंगे यहाँ पे, 2 इंटू 62. सो 2 2 4, 2 6 12. सो ये हमें मिल गया पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. मतलब इससे हमें ये समझ में आ गया कि वो जो वायर जिससे हमने रेक्टेंगल बनाया है वो उसका टोटल लेंथ कितना है, वो है 124 सेंटीमीटर. अब इस वायर को लेकर क्या किया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है. चलिए मैं एक छोटा सा स्क्वायर बना के दिखाती हूं, इसी वायर से बनाया गया है. सो रिमेंबर ये जो लेंथ है ना ये चेंज नहीं होगा स्क्वायर के केस में. नाउ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a. पेरीमीटर फिर से मैं लिखूंगी, पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू a. नाउ a मीन्स द साइड. Perimeter is equal to, I will just write P here for you to understand. आप समझ जाना P मतलब perimeter. Perimeter is equal to 4 into A, that is 4A. This is for the square. The previous one, the one that is given just above this, that is for the rectangle. So 4 into A means the side. अब यहाँ पर perimeter की जो value हमें मिली है that is 124. I will write in place of P. Next line में 124 मैं लिखूंगी equal to 4A.
अब यहाँ सर मुझे हमेशा इस तरह के सम में व्हाट माय मेन एजेंडा शुड बी टू रिमूव द वेरिएबल, वेरिएबल को ए को अलग सा रखना है, 4 हम वहां से हटा देंगे, तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड में 4 लाएंगे एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बिकॉज 4 वहां पे ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। होप यू गाइज नो दिस के जब भी इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन, और अगर आपको इसमें भी समझने में कोई डिफिकल्टी है मेरे लीनियर इक्वेशन वाले वीडियोस में जाइए, ये चीज को अच्छे से समझ लीजिए। डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ए। नाउ दिस ए हमें मिल चुका है, वो है 31। सो 31 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, वो हमें मिल चुका है 31 सेंटीमीटर। Next, the last part of this question says also find which shape encloses more area and by how much. इसके लिए हमें क्या करना होगा? Since I have got all the sides of both the figures, हम area निकालेंगे इन दोनों चीज की। Let me erase the perimeter portion. I hope you have understood. I always advise my students, अगर आप वाकई चाहते हैं, सी मैथ से आप जितना दूर भागोगे वो आपको और उतना दूर भगाएगा। आप अगर चाहत उसके प्रति पैदा करोगे, इफ यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, आप लर्न करना चाहोगे, अगर आपके अंदर सीखने की चाहत जागेगी तभी आपको ये सब्जेक्ट से प्यार होना है। तो अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज कॉपी पेन लेकर ये वीडियो वॉच करिए, मेरे साथ ही साथ सम सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पे दी गई सब्सक्राइब बटन को हिट करें, अभी के अभी आप करें। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या शो करने जा रहे हैं? एरिया। एरिया मैं स्क्वायर का भी निकाल कर दिखाऊंगी और रेक्टेंगल का भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर मैं वहां पे लिखूंगी, area of rectangle, sorry, first वाला rectangle है, so I will show you how to find the area of rectangle. Is equal to length into breadth, so 22 into 40, that is already given to us. आप देख रहे हैं रेक्टेंगल का 22 into 40 दिया हुआ है, so मैं 22 into 40 को मल्टीप्लाई करूंगी, so 4 2s are 8, 4 2s are 8, 880, this is the area of rectangle, centimeter square. कमिंग टू स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। स्क्वायर के केस में सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, ए रिप्रेजेंट्स द साइड। माय चिल्ड्रन, आप अच्छे से समझ लेना, ए मतलब साइड। आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं साइड स्क्वायर लिख दे रही हूँ, आई थिंक दैट वुड बी इजियर। साइड स्क्वायर में लिख देती हूँ, जो भी आपको एक साइड मिला है ना उसके स्क्वायर कर दीजिए। और तो हमें स्क्वायर का साइड मिल चुका था पहले, वो था 31, तो 31 का स्क्वायर मैं निकालूंगी। नाउ मैंने एक वीडियो में एक ट्रिक सिखाया है जिससे स्क्वायर निकालना अमेजिंगली इजी है, बहुत ही इजी है, छोटे से छोटे बच्चे भी उसे फटाफट कर सकते हैं। तो आप प्लीज मेरे वो वीडियो को देखें और वो ट्रिक सीख लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो निकालने में। सो हमें यहाँ पे निकला है वो है 961 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, ये हमें निकल चुका है। तो मेरा आंसर मेरे पास है, कह रहा है विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। आप इजीली बता सकते हो, स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, इजंट इट? स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया एंड बाय हाउ मच? मैं सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और मुझे आंसर मिल जाना है। तो चलिए फटाफट से मैं दिखाती हूं बाय हाउ मच। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके दिखाऊंगी, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो ये हमें मिल जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यहां पे आपका जो क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग कि आपको बताना है हाउ मच बाय हाउ मच, मतलब इन दोनों में किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो इसके लिए मैंने दोनों का एरिया निकाला है और दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो 961 माइनस 880 हमें करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
बाहर में मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगी बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट फॉर बोथ। 961 माइनस 880 हम करेंगे तो हमें मिलता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is my answer. Hope you guys enjoyed this sum. This is not as difficult as you had assumed. ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना, कॉपी पेन पे सम जरूर सॉल्व करना और मुझे अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स के बारे में जरूर से जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डू लाइक एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, स्टे सेफ, कीप लविंग एंड शोइंग योर सपोर्ट।